अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तौकीर वॉइस के थ्रू हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का ताल्लुक सेगमेंट आओ दुनिया को परखें। जैसे कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर हम किसी एक मुल्क के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं और उसकी तारीख, उसके गवर्नमेंट सिस्टम, उसकी एजुकेशन और उसके अलावा वहाँ पर सियाहत के क्या क्या मौके हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। आज भी ऐसे ही एक मुल्क के बारे में आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी मुल्क के बारे में ये मालूमात चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो उस मुल्क पर बना दी जाएगी। चलते हैं आज पाकिस्तान से 5698 किलोमीटर दूर एक ऐसे मुल्क में जिसे फ्रीक्वेंट सेस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिव मुल्क कहा जाता है, यानी कि जिसमें आज भी 5 ज़लज़ले डेली के रिकॉर्ड किए जाते हैं। वहां पर जो सबसे बड़ा दरिया है उसमें खास बात यह है कि वो दरिया जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड चलता है। ऐसा मुल्क जिसमें 37 के करीब आतिशफशा मौजूद हैं, जिनमें से आज भी तकरीबन 22 एक्टिव हैं। ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया को 25% दुनिया को ट्रेड नर्सेज फराहम करता है। हाँ जी, आज हम ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे टेक्सटिंग कैपिटल यानी कि मैसेज करने का कैपिटल होने का एजाज हासिल है, जिसमें आज भी तकरीबन 400 मिलियंस के करीब एक दूसरे से राब्ते के लिए मैसेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, आज हम अपनी इस वीडियो में एशिया के कंट्री, साउथ एशिया के कंट्री फिलिपाइन की बात करने जा रहे हैं। यानी कि आज हम इस वीडियो के अंदर फिलिपाइन के बारे में कुछ मालूमात, उसका एजुकेशन सिस्टम, उसका गवर्नमेंट सिस्टम, उसकी कुछ तारीख और उसके अंदर टूरिस्ट पॉइंट्स कौन से हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फिलिपाइन, जिसे फिलिपिनो या फिर रिपब्लिक ऑफ फिलिपाइंस कहा जाता है, एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि एक ऐसा मुल्क जिसके चारों तरफ समंदर है, यानी कि इसे आर्किपेलाजिक कंट्री भी कहेंगे। ये 7641 जजीरों पर मुश्तमिल है, यानी कि इस मुल्क के अंदर 7641 आइलैंड्स मुश्तमिल हैं। इस मुल्क को 3 जियोग्राफिकल डिवीजन में तकसीम किया हुआ है, लोजन, विसायस और मिंडानो। इस मुल्क का मोटो है फॉर गॉड, पीपल, नेचर एंड कंट्री। अगर इसके महल वकूफ की बात करें तो महल वकूफ में पहले हम इसका समुद्री महल वकूफ, इसके बाद मैरीटाइम उसका जो महल वकूफ है उसकी बात करते हैं। तो इसके वेस्ट यानी कि मगरब में साउथ चाइना है, साउथ चाइना सी है, मशरिक में आपके पास फिलिपाइन सी है और जनूब में कैरिबस सी है। ताइवान के साथ इसका शुमाल में मैरीटाइम बॉर्डर मिलता है। जनूब इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जापान के साथ, मशरिक में पलाव के साथ, साउथ में इंडोनेशिया के साथ और साउथ वेस्ट में मलेशिया के साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर मिलता है। और अगर बात करें वेस्ट में तो वहां पर वियतनाम और नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो चाइना के साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर मिलता है, यानी कि समुद्री में घिरा हुआ इलाका है। और जिन मुल्कों के साथ इसका ताल्लुक है तो वो समंदर से निकलकर, जिसे हम मैरीटाइम बॉर्डर कहेंगे, उनके साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आबादी के लिहाज से दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 10,35,343 अफराद पर मुश्तमिल है। और जो रकबा इसका अगर तकरीबन बताया जाए 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। और अगर इस आबादी और रकबे की रेशियो यानी कि डेंसिटी देखी जाए तो 336 पर किलोमीटर स्क्वायर पर लोग आबाद हैं। दारुल-हुकूमत इसका मनीला है और मनीला जो दारुल-हुकूमत है वो खुद छोटे छोटे 16 शहरों से मिलकर बना है, यानी कि इसका एक मनीला म्यूनिसिपैलिटी है जो इसका इंतजाम कंट्रोल करती है।
और सबसे बड़ा शहर यहाँ पर आबादी के लिहाज से बात करें तो काइजन सिटी है। और अगर हम बात करें फिलिपाइन की करेंसी की तो वो फिलिपाइन पेसो है। टाइम जोन +8 है और ड्राइविंग साइड इसकी अगर बात करें तो राइट साइड है। कॉलिंग कोड इनके कॉल करने के लिए +63 वहां पर यूज होता है। और फिलिपाइन में तकरीबन 1750 ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें 19 इलाकाई ज़बानें हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 2 है, एक इंग्लिश और एक इनकी फिलिपिनो। 90% यहाँ की आबादी ईसाई है और ईसाईयत में भी वो रोमन कैथोलिक के साथ वाबस्ता है। 6.4% यहाँ मुसलमान आबाद हैं जिनका शाफी अकीदा है। इसके अलावा वहाँ पर बुद्धिज्म और बाकी कुछ मज़ाहिब की कुछ तादाद है। फिलिपाइन का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एपो है, जिसकी ऊंचाई 2954 मीटर है, जो कि मेडियानो में वाक़या है। सबसे लंबा दरिया वो यहाँ पर कौन सा है? कैगान रिवर है, जो कि लुजन में है। इसकी लंबाई 520 किलोमीटर है। यहाँ पर 8 बड़े जंगल हैं। यहाँ पर अगर मौसम की बात करें तो गर्मियों का मौसम मार्च से मई चलता है। बारिशों यानी कि आप कह लें मानसून का मौसम जून से नवंबर चलता है और सर्दियों का मौसम दिसंबर से फरवरी तक होता है। अगर बात करें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो रेल, रोड, वाटर और एयर हर तरह की चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। मैक्सिमम यहाँ पर बिजली कोयले से बनाई जाती है। 17 इलाकों में ये तकसीम फिलिपाइन 82 सूबों पर मुश्तमिल है, जिसके 146 सिटीज़ हैं और 1488 म्यूनिसिपैलिटीज़ यहाँ पर काम कर रही है। अगर इसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो दुनिया की 36 बड़ी इकोनॉमी है, जिसका जीडीपी तकरीबन लास्ट ईयर्स की बात करें तो 440.9 बिलियन था। यहाँ पर इंटरनेट की रसाई तकरीबन 67% लोगों को मुहैया है। रेडियो, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैसेजेस करने का बहुत शौक है लोगों को, इसलिए टेक्सटिंग कैपिटल कहा जाता है। यहाँ का सबसे मशहूर खेल और जहाँ पे इनका नाम भी है वो है बास्केटबॉल। यहाँ पर दुनिया के 3 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। SM मागा मॉल, SM नॉर्थ एक्स और SM मॉल ऑफ एशिया। ये 3 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, जिसकी तस्वीरें आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। सियाहत के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत कुछ मौजूद है, जो मैं आखिर में आपको बताऊंगा और उसकी कुछ फोटोज, कुछ उसके मंजर आप ऑलरेडी इस वीडियो में देख रहे हैं। 2 तरह के झंडे हैं, एक वार के लिए और एक इनका झंडा है पीस के लिए। एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर सेहत को नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह देखते हैं। और अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की तो 6 साल का एलिमेंट्री पीरियड है, जिसमें 4 साल जूनियर हाई स्कूल में और 2 साल सीनियर हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। पब्लिक एजुकेशन फ्री है, प्राइवेट एजुकेशन भी वहाँ मौजूद है, टेक्निकल एजुकेशन भी वहाँ पर दी जाती है। 1975 के करीब यहाँ पर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। लिटरेसी रेट यहाँ पर 91.6% है, बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है। 1640 के करीब यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरीज है, यहाँ पर लोग मुफ्त किताबों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। अगर उनमें से कुछ की बात की जाए तो एटेनियो डी मनीला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटो टॉमस और डी ला सैले यूनिवर्सिटी यहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। अब हम बात करते हैं हुकूमती निज़ाम की, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन प्रेसिडेंटल सिस्टम के अंडर चलती है। सदर हेड ऑफ स्टेट भी होता है और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस भी होता है, और जो कि 6 सालों के लिए बराह रास्त मुंतखब किया जाता है। अब के जो सदर है वहां पर वो है बोंग मार्कोस और वाइस प्रेसिडेंट का नाम है सारा डुटेर्टे। अब यहाँ पर बात करें हाउसेस, एक अपर हाउस जिसे कि पाकिस्तान में होता है, एक सेनेट अपर हाउस है, एक लोअर हाउस जिसे आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं पर मुश्तमिल है। अब अपर हाउस जो सेनेट, उसके मेंबर्स
की जो म्याद है वो 6 साल है और लोअर हाउस में 3 साल के लिए मेंबर्स मुंतखब होते हैं। बाकी पाकिस्तान में जैसा सिस्टम है, कुछ मशहूर खानदान है, वही चेहरे बदल बदल कर वहाँ पर हुकूमत करते रहते हैं। अगर बात की जाए इसकी तारीख की तो अमेरिका से इसको आज़ादी 12 जून 1898 में मिली। सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पर 15 नवंबर 1935 में शुरू हुआ और ये रिकॉग्नाइज्ड 4 जुलाई 1946 में हुआ। बाकी यहाँ पर अगर अपना आइन उन्होंने तरतीब दिया और लागू किया 2 फरवरी 1987 में। अगर यहाँ पर इंसानी तारीख की बात करें तो ये बड़ा एक रिच कंट्री है इंसानी तारीख के लिहाज से। 7,09,000 साल कब तक की यहाँ पर इंसानी तारीख मिलती है। इंसानों के एक नूह की किस्म जो है होमोलोसनेस कम से कम 67,000 साल पहले लौजान में मौजूद थी। जदीद इंसान जिसका ताल्लुक पालवान ग्रुप से है जो कि 47,000 पुरानी तारीख मिलती है, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। शहरी ग्रुप नेग्रिटो जदीद जो इंसान की किस्म थी वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर हिजरत करते हैं। इसकी तारीख भी वहाँ पर मुख्तलिफ आइलैंड्स पर मिलती है। अब बात करें अब के इंसानों की तो सबसे पहला यूरोपी फ्रेडन जब यहाँ पर आया वो तारीख 16 मार्च 1521 की और इसने महासमुंदर से सामार के जजीरे का नज़ारा किया और बाद में वहाँ पर उतरा। हिस्पानियों ने यहाँ पर कब्जा किया। कब कब्जा किया? जब यहाँ पर लापेजी डी लगोजी की मुहिम शुरू हुई मैक्सिको की आमद से 1565 से। यहाँ पर अपने नौबादती निज़ाम का सिस्टम शुरू किया। मैक्सिको के ही वायसराय के तहत स्पेन के जो नॉमिनेट होते थे वो यहाँ पर हुकूमत करते थे। 1858 में स्पेन अमेरिकी जंग होती है जिसमें स्पेन की हुकूमत का खात्मा होता है और अमेरिका की हुकूमत का यहाँ पर फिलिपाइन में आगाज होता है। वर्ल्ड वार 2 के अंदर जापान फिलिपाइन पे कब्जा कर लेता है। 1942 से 1945 तक जापान काबिज रहता है। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 खत्म होती है तो जापान यहाँ से पीछे हटता है तो अमेरिका वापस आता है और फिर एक मनीला मुआहदे के तहत 1946 में यहाँ पर फिलिपाइन की जमहूरियत का क़याम अमल में लाया जाता है। यहाँ की सकाफत मज़ाहब के लिहाज से ईसाईयत, इस्लाम और हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म का यहाँ पर इन्फ्लुएंस असर नज़र आता है। इसके कुछ मुल्कों के साथ जज़ायर के इशू भी चल रहे हैं क्योंकि खुद जज़ायर पे मुश्तमिल है, आइलैंड्स पे मुश्तमिल है। चाइना, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम के साथ जज़ायर के डिस्प्यूट्स यहाँ पर चल रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ पर एक अच्छी बड़ी फौज रखनी पड़ती है। तकरीबन 2,80,000 के करीब की फौज यहाँ पर मुश्तमिल है और पिछले ही साल यानी कि 2021 की बात करें तो इन्होंने अपनी GDP का 1.04% मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किया। अगर हम बात करें फिलिपाइंस किन इंटरनेशनल कम्युनिटीज से वाबस्ता है तो ये नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। ASEAN ईस्ट उसका मेंबर है। ईस्ट एशिया समिट उसका मेंबर है। G24 में ये भी शामिल है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा है। सीटो, WTO एंड एपिक का हिस्सा है और इसके अलावा OIC का ऑब्जर्वर मेंबर भी है क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की काफ़ी तादाद मौजूद है जो मैं पहले बता चुका हूँ 6.4% के करीब। अगर हम यहाँ पर बात करें सियाहती मकामात जो ख़ास तौर पर मशहूर हैं, वैसे तो ये मुल्क बहुत प्यारा, बहुत देखने के लायक है, एक आर्टिकल कंट्री है तो इसलिए यहाँ पर जजीरे ही ज़्यादा हैं तो इसके और वोल्केनिक एक्टिव मुल्क भी है तो वहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ के नाम बता रहा हूँ जिसके साथ साथ तस्वीरें भी आप जो कि पहले भी देख रहे हैं और अब भी देखते रहेंगे साथ। हाँ जी, वहाँ पर एल नीडो एंड पालवान आइलैंड मशहूर सियाती मकाम है। उसके अलावा बैकवर्ड आर्कियोलॉजी, अंडरग्राउंड रिवर जिसका मैं पहले तस्करा कर चुका हूँ, अंडरग्राउंड रिवर ऑफ प्योर्टो प्रिंसिया जो पहाड़ों के नीचे चलता है वो दरिया यहाँ बहुत मशहूर है। उसके अलावा बायो वोल्केनो मशहूर है। तालिक वो मशहूर है। दी चॉकलेट हिल्स यहाँ पर वो सियाती लिहाज से बहुत मशहूर है। उसके अलावा बेनोई बहुत अच्छा इलाका सियाती लिहाज से यहाँ पर मशहूर है।
कोरोन आइलैंड, वैगन सिटी, कैमिगन आइलैंड, माउंट पैटागो ये मशहूर है यहाँ पर। उसके अलावा सियारको आइलैंड, बेटोनिस आइलैंड वगैरह ये ऐसे इलाके हैं जो मशहूर हैं सियाती लिहाज से। ये था फिलिपाइन का कुछ ताल्लुक, फिलिपाइन का कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी मुल्क के बारे में मालूमात चाहते हैं तो लाजमन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।